दिल्ली के तमाम छठ समिति के पदाधिकारी शासन और प्रशासन की उदासीनता का दंश झेल रहे हैं। उस पर तुल रहा है कि यह तमाम पदाधिकारी दिल्ली सरकार की व्यवस्था पर भी गंभीर आरोप लगा रहे हैं। दरअसल शुक्रवार को किराड़ी में दिल्ली के अलग अलग इलाकों से आए छठ समिति के पदाधिकारियों ने विभिन्न मुद्दों पर एक बैठक की। इस बैठक में विभिन्न मुद्दों के साथ साथ छठ पर्व के दौरान होने वाले खर्च पर भी चर्चा की गई। साथ ही इस दौरान दिल्ली सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता पर भी चर्चा की गई। इस मौके पर सभी पदाधिकारियों ने दिल्ली सरकार की व्यवस्थाओं पर भी कई सवाल खड़े किए। छठ समिति के पदाधिकारियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि इस बार टेंट की व्यवस्था जिस कंपनी को मिली उसकी तरफ से पूरी तरह लापरवाही बरती गई। उनकी लापरवाही के कारण इसका खामियाजा छठ समिति के पदाधिकारियों को भुगतना पड़ रहा है। सभी पदाधिकारियों ने कहा कि उन्हें मजबूरन प्राइवेट टेंट की व्यवस्था करनी पड़ी, जिसका खर्चा सरकार की तरफ से अभी तक नहीं दिया गया। छठ समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि एक तरफ जहां सरकार बजट को बढ़ाने का दावा करती है, वहीं दूसरी तरफ सरकार द्वारा अभी तक छठ समिति को खर्चा नहीं दिया गया। हालांकि इस बाबत लोगों ने एसडीएम, डीएम, मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल सहित कई जगह अपनी शिकायत दर्ज करा चुके हैं, लेकिन अभी तक इस पर सिवाय आश्वासन के कुछ नहीं मिला है। आज अहम बैठक इस मुद्दे पे है कि 2022 का जो छठ पूजा दिल्ली में दिल्ली सरकार के द्वारा हुआ था, उसमें टेंट लाइट जो व्यवस्था जिस टेंडरधारी को दिया गया था एएन बंसल को, वह अपने जिम्मेवारियों को निर्वाह ना करते हुए छठ समितियों को परेशान कर रहे हैं। उन्होंने यह कहा था कि भाई टेंट आप लोग लगवा लीजिए क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। 30 को छठ था, 29 तारीख को संदेश मिला और छठ समिति मजबूरी में उनके कहना मान ली क्योंकि जिम्मेवारी उनकी थी और वह छठ समिति जिम्मेवारी मानी। उसका कारण है कि टेंट वाले जिस टेंट वाले ने टेंट लगाया घाटों पे, वह परेशान कर रहे हैं परमिट के लिए और दिल्ली सरकार से कोई परमिट नहीं मिल रही है, टेंट वाला कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। डीएम, एसडीएम जो क्षेत्रीय प्रतिनिधि होती है जिनके अंडर में होता है, वो अभी नहीं सुन रहे हैं। सरकार के माध्यम से जो पैसा अरुणेश बंसल ने कॉन्ट्रैक्ट लिया था, उसके माध्यम से टेंट लगवाने का उसने टेंट तो लगाया नहीं, मगर सबको बुलाकर कहा किसी तरह मेरी इज्जत बचाओ। 29 तारीख को बुलाया शाम को 6 बजे, बोला आप लोग टेंट लगवा दीजिए और कल पैसे ले लेना। कल के बाद से जब हम पैसे के लिए गए तो एक तो वहाँ मिलता ही नहीं है, ताला बंद रहता है। दूसरा कभी काल जाते हैं तो वो नज़र नहीं आता, फ़ोन उठाता ही नहीं है। तो हमने कानून कार्रवाई किया, एसडीएम को लेटर दिया, मुख्यमंत्री जी को दिया, राज्यपाल जी को लेटर दिया। जब कोई टेंट वाले का पैसा नहीं आज तक आया तो आज हम सारे संस्था के मीटिंग किया गया आज के डेट में, और हम अपना आज संदेश आपके माध्यम से देना चाह रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी भी सुन रहे हैं हमारी बात। हम लोगों का टेंट का पैसे का प्रावधान कराया जाए, दिलवाया जाए कि ताकि प्राइवेट जो टेंट लगाए उसका पैसा दिया जाए और हम लोग का मान सम्मान बच जाए। ये जो छठ पूजा में पैसों को लेकर के जो धांधली हुआ है सरकार की तरफ से, उसके बारे में जो है विचार विमर्श किया जा रहा था, जो कि इस साल छठ पूजा समितियों को जो केजरीवाल सरकार ने जो घोषणा किया था कि मैं छठ पूजा में इस साल 25 करोड़ का जो है बजट जो बता दिया और 1100 दिल्ली में घाट को बता दिया कि 1100 घाट में हम 25 करोड़ जो है रुपया अलॉट करेंगे, जो देंगे। उसके बावजूद भी छठ पूजा समिति को पैसा जो है पूरे नहीं मिला, कहीं तो कुछ भी नहीं मिला। जैसे मेरे यहाँ भी हमें भी मतलब कुछ नहीं मिला। इसकी जो है लिखित सूचना गवर्नर, मुख्यमंत्री, डीएम, एसडीएम सभी जगह किया गया है, लिखित में भी किया गया है, उसके ऊपर भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। गौरतलब है कि छठ पर्व पूर्वांचलियों की आस्था से जुड़ा एक महापर्व है। दिल्ली सरकार द्वारा भी इस पर्व के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जबकि इस साल सरकार द्वारा भी आर्थिक सहायता को बढ़ाने की घोषणा की गई थी। बावजूद इसके इस बैठक में ऐसे कई समिति के पदाधिकारी मौजूद दिखाई दिए जिन्हें सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता का अभी तक इंतजार है। ऐसे में अब इन पदाधिकारियों ने सरकार से गुहार लगाई है कि उन्हें मदद दी जाए, नहीं तो वो सड़क पर उतरने को तैयार हो जाएंगे। दिल्ली से अपने सहयोगी फिरोज हसन के साथ
अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।